हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो ये भी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन की ही तरह एक पोलिनोमियल इंटरपोलेशन टेक्निक है और ये भी यूज होता है इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी यक्स। जब यक्स इक्वली स्पेस्ड होगा तब हम न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन लगाएंगे। इसमें जो ऑपरेटर यूज होता है उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और उसको हम नैबला से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस में हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे, इसमें हम नैबला यूज़ करेंगे एज अ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सो बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन करने के लिए पहले हम बनाएंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हमको डेटा सेट गिवन रहेगा एक्स वाई। पहले डेटा को हम बोलेंगे एक्स नॉट वाई नॉट, सिमिलरली एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस यानी नैबला वाई, इसको हम कैसे निकालेंगे? इसमें हम सिंपली वाई, जो नीचे वाला वाई है उसको हम घटाएंगे ऊपर वाले उसको, उसमें से हम ऊपर वाले वाई को घटाएंगे। यानी पहला नैबला वाई वन, यहाँ पहले डेल्टा वाई नॉट होता था तो वाई नॉट अब इधर नहीं रहेगा, हम नीचे शिफ्ट करते जाएंगे, सारे डिफरेंसेस को नीचे शिफ्ट करते जाएंगे। यानी नैबला वाई वन होगा वाई वन माइनस वाई नॉट। सिमिलरली नैबला वाई टू होगा वाई टू माइनस वाई वन और सिमिलरली नैबला वाई थ्री इज इक्वल टू वाई थ्री माइनस वाई टू। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। ठीक है। सिमिलरली हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस यानी नैबला टू वाई निकालेंगे। नैबला टू वाई यानी अब इधर डेटा नहीं रहेगा, हम इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा हमारे पास नैबला टू वाई टू। ठीक है। सेकेंड जो सेकेंड रो है उसके सेकेंड डेटा है उसके करस्पॉन्डिंग नैबला टू सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस होगा नैबला टू वाई टू। ठीक है। तो वो हो जाएगा नैबला वाई टू माइनस नैबला वाई वन। हमेशा नीचे में से ऊपर वाले को घटाना है। ठीक है। नैबला सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस नैबला टू वाई थ्री इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटा दें। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे, इस टेबल को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म न बचे। यानी इसमें हमारे पास चार डेटा सेट थे तो ये थर्ड ऑर्डर तक गया, 5 डेटा सेट होते तो ये फोर्थ ऑर्डर तक जाता, तो ये अभी थर्ड ऑर्डर तक गया है। ठीक है। इसमें जो वाई एन है, इसमें जो वाई एन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? वाई एन मतलब लास्ट जो डेटा सेट है उसको रिप्रेजेंट करेगा एन। ठीक है। तो वाई एन, इसमें वाई एन को हम लीडिंग टर्म के रूप में यूज़ करते हैं। वाई एन यानी लास्ट डेटा सेट। इस टेबल में लास्ट जो डेटा सेट है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है वाई थ्री। ठीक है। तो ये हमारा वाई एन हो जाएगा इधर। ठीक है। तो वाई एन को हम बोलेंगे लीडिंग टर्म। इधर हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में जो वाई नॉट होता था, जो पहला टर्म होता था, उसको हम एज ए लीडिंग टर्म यूज़ करते थे। इसमें लीडिंग टर्म होगा वाई थ्री। ठीक है। जो लास्ट वाला होगा उसको हम कहेंगे लीडिंग टर्म वाई एन। और इसमें हम यूज़ कौन से डिफरेंसेस करेंगे? जो लास्ट वाले डिफरेंसेस होंगे, यानी इन सब को हम यूज़ करेंगे, सिर्फ इन्हीं सब को हम यूज़ करेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नैबला वाई एन, नैबला टू वाई एन। इनको हम बोलेंगे लीडिंग डिफरेंसेस। ठीक है। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में हम इनको लीडिंग डिफरेंसेस बोलते हैं। अब किसी भी पॉइंट पे, अब हमको कोई भी पॉइंट दिया रहेगा, एक्स का कोई भी वैल्यू दिया रहेगा और हमको बोलेगा कि उस पॉइंट पे वाई का वैल्यू निकालो। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो फॉर बैकवर्ड डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो है एफ ऑफ एक्स, यानी वैल्यू ऑफ वाई एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वाई एन, यानी जो लास्ट है, लास्ट वाई का वैल्यू है वाई एन प्लस पी नैबला वाई एन प्लस पी प्लस वन अपन टू फैक्टोरियल नैबला स्क्वायर वाई एन, नैबला टू वाई एन प्लस पी प्लस वन पी प्लस टू अपन थ्री फैक्टोरियल नैबला थ्री वाई एन। और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे जितने ऑर्डर का हमारा डिफरेंस बनेगा। यानी इधर थर्ड ऑर्डर तक बना है तो हम थर्ड ऑर्डर तक सिर्फ लिखें इसको। अगर फोर्थ ऑर्डर तक बनता टेबल तो हम इसमें एक और टर्म ऐड करते, पी प्लस वन पी प्लस टू पी प्लस थ्री डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई नैबला फोर वाई एन। ठीक है। इसमें पी क्या है? पी इक्वल होगा एक्स माइनस एक्स एन अपन एच के बराबर। इसमें यक्स क्या है? यक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इसी पॉइंट पे हमको वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है। एक्स एन यानी हमारे पास जो लास्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू है, जो लास्ट डेटा सेट है, उसमें एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स थ्री। तो एक्स एन हमारा लास्ट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू होगा वो होगा एक्स एन। ठीक है। और एच हमारा इंटरवल होगा, यानी ये जो
यक्स के वैल्यूज़ गिवन है ये कितनी इंटरवल पे दिए हुए हैं, तो इक्वली स्पेस्ड इंटरवल पे दिए रहेंगे, तो आप इसको कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं यच को, ठीक है। तो ये हमारा होगा इंटरवल, और इसी तरह हम बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। तो एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास, और इसमें हमको किसी डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें बॉडी टेम्परेचर गिवन है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। ये जो टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये हमको 24 आवर फॉर्मेट में दिया है, यानी 4 AM, 8 AM, 12 AM, 16 यानी 4 PM, 16 - 12 यानी 4 PM, 20 यानी 8 PM, ठीक है। और इन पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास बॉडी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे ही 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गया है, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में गिवन है कि बॉडी टेम्परेचर एस्टिमेट करें 6 PM पे। 6 PM यानी अगर इसको 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें 6 PM को, तो 6 PM हो जाएगा 6 + 12 यानी 18, यानी 18 पे हमको वाई का वैल्यू निकालना है, बॉडी टेम्परेचर निकालना है। तो 18 कहाँ लाई करेगा, इधर 20 के क्लोज। तो हम बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन तब यूज़ करेंगे जब हमको एक्स का वैल्यू, जब हमको वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा उस पॉइंट ऑफ एक्स पे जो एक्स क्लोज हो लास्ट जो डेटा सेट गिवन है उसके क्लोज जब रहेगा एक्स, तब हम बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। यानी जैसे 6 PM दिया है तो ये 24 आवर फॉर्मेट में होगा 18 क्लोज है 20 के, लास्ट जो डेटा सेट है उसके क्लोज है, ठीक है। तो इसमें हम बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। अगर कहीं बीच में होता तो हम सेंट्रल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यानी 12 के क्लोज होता तो हम सेंट्रल डिफरेंस अप्रोच यूज़ करते हैं। वैसे ही 4 के क्लोज होता, जो कि हमने पिछले फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन में देखा था, 4 के क्लोज होगा तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन लगाएं। बट अभी 18 है, 18 यानी 20 के क्लोज है, ठीक है। तो इसमें हम बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन लगाएंगे। अब दूसरा चेक करें इक्वली स्पेस्ड इंटरवल है कि नहीं। तो एक्स के वैल्यूज़ अगर देखें तो 4 आर के इंटरवल पे हैं सभी वैल्यूज़, तो इसमें हम बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हम बनाएंगे। एक्स वाइज हमारे पास गिवन है x0, y, x1, x2, x3, ऐसे ही 4, 8, 12, 16, 20 दिया है। वैसे ही y के करस्पॉन्डिंग y के वैल्यूज़ दिए हैं। अब नेबला y यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस यानी नेबला y1 कैसे निकालेंगे, 99.1 - 98.6, 0.5 आएगा। वैसे ही नेबला y2 98.8 - 99.1 -0.3, ऐसे ही लास्ट टर्म तक हमको कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। ऐसे ही हम निकालेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंस। सेकंड ऑर्डर डिफरेंस नेबला 2y2 से शुरू होगा, इसमें से इसको घटाएंगे -0.3 - 0.5 यानी -0.8। ऐसे ही इसमें से इसको घटाएंगे 1.4 - -0.3 यानी 1.7, और इसको कंटिन्यू रखेंगे जितने ऑर्डर का टेबल बनेगा, यानी जब तक सिर्फ एक ही टर्म नहीं बच जाता तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये इसमें क्योंकि 5 डेटा सेट गिवन थे तो ये 4th ऑर्डर तक गया हमारा टेबल। अब कितने पे निकालना है, x = 6 PM पे। 6 PM को क्योंकि हमारा डेटा 24 आवर फॉर्मेट में दिया है तो हम x को कन्वर्ट करेंगे 24 आवर फॉर्मेट में, और 24 आवर फॉर्मेट में 6 PM होता है 18 के बराबर, ठीक है। तो x = 18 दिया है। यच हमारा इंटरवल स्पेसिंग कितना है, 4 आवर्स का गैप है इसमें, तो 4 हमारा इंटरवल स्पेसिंग हो गया। xn यानी लास्ट टर्म, x का लास्ट वैल्यू कितना है, 20, ठीक है। तो 20 हो गया। yn यानी y का लास्ट वैल्यू कितना है, 99.4, ठीक है। अब p निकालेंगे। p कैसे निकालेंगे, x - xn अपन h यानी 18 - 20/4 -0.5, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का, yx = yn + p नेबला yn + p +1/2 फैक्टोरियल नेबला² yn। उधर फॉरवर्ड डिफरेंस में इधर माइनस रहता था और इधर डेल्टा 2yn y0 रहता था, ठीक है। लेकिन इधर थोड़ा उल्टा है, माइनस की जगह प्लस है, और नेबला है ऑपरेटर हमारा, और y0 नहीं है, इधर yn है, ठीक है। इसमें यूज़ क्या करना है, सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करना है हमारे पास हमें इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले में अगर सभी वैल्यूज़ रखेंगे, हमारे पास yn भी है, yn हमारे पास है, ठीक है। ऐसे ही p का वैल्यू भी है हमारे पास, और जो लीडिंग डिफरेंसेस है बैकवर्ड टेबल में, जो लीडिंग डिफरेंसेस है उसका भी वैल्यू हमारे पास है। और इन सभी वैल्यूज़ को अगर हम इसमें रखेंगे
तो 18 यानी 6 PM पे हमारे पास बॉडी टेम्परेचर आ जाएगा 100.57 डिग्री। ये एस्टिमेटेड बॉडी टेम्परेचर है 6 PM पे। ठीक है, ऐसे ही फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन हम करेंगे। थैंक यू।